मोहम्मद निजामुद्दीन साहब एक लीजेंड और डायनामिक पर्सनालिटी थे जो समाज के भलाई के लिए सैकड़ों काम किए हैं और यही वजह है कि आज उनको लोग दिल से याद करते हैं। इसी कड़ी में मोहम्मद निजामुद्दीन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से 6th मोहम्मद निजामुद्दीन मेमोरियल लेक्चर 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें कई शख्सियत मौजूद थे। इस खास मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज वहीद, मोहम्मद इरशाद गौहर, डॉक्टर अबू बकर जिलानी, डॉक्टर फवाद हलीम, अरिंदम चटर्जी, डॉक्टर एम मंसूर आलम समेत रतन लाल सुराना और दीगर लोग मौजूद थे। सभी ने इस दौरान मोहम्मद निजामुद्दीन साहब के सामाजिक कंट्रीब्यूशन और एजुकेशनल करियर के ऊपर रोशनी डाला और कहा कि मोहम्मद निजामुद्दीन साहब गरीबों का दर्द समझते थे और ख़ास तौर से उन्होंने एजुकेशन को लेकर शहर के कोने कोने तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। आज के इस दौर में मोहम्मद निजामुद्दीन साहब की कमी महसूस होती है। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम ईरान सोसाइटी के डॉक्टर एम इसहाक हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस खास अवसर पर ट्रस्ट के ट्रेजरर और मोहम्मद निजामुद्दीन साहब के साहबजादे मंजर अहसन ने प्रोग्राम में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं। देखिए, मोहम्मद निजामुद्दीन साहब बहुत फ़ाल आदमी थे। समाज का मसला हो, मुल्क का मसला हो, उर्दू का मसला हो, मिल्लत का मसला हो, हर मसले में वो आगे आगे रहते थे। आज जिस तरह से जिस कदर जो मसाइल हैं उनसे जिस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं, इसमें उनकी सख्त कमी महसूस हो रही है। वो एक जहाँ दीदा आदमी थे, उनके सोचने का अंदाज, उनके काम करने का जो स्टाइल था, उसकी वजह से हम अगर आज रहते हैं हमारे दरमियान, तो हम ये समझते हैं कि जो मसाइल हैं उनसे निपटने में हमें बहुत आसानी होगी और हम मुल्क और अपनी मिल्लत और उर्दू के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। यही कमी महसूस कर रहे हैं आज हम। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब को इसलिए भी याद किया जाता है, फारसी एक शेर है कि हरगिज़ न मेरा धौन के दिल जिंदा शुद बैश सब तस्बर जरीद आलम दायमा। जो लोग नेक काम कर जाते हैं उनको फरामोश करना गलत है। और थॉमस कार्लाइल ने कहा था कि हमको अपने बुजुर्गों को, अपने आबादात की खिदमत को नई नस्ल तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बुजुर्ग खिदमत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। यही तो चाहती हुकूमत, यही तो चाहते और दुश्मनाने कौम कि जो बुजुर्गान हैं, दीन है हमारे, या बुजुर्गान इल्म व अदब हैं, जिन्होंने खिदमत की है तालीम के मैदान में, मज़हब के मैदान में, सकाफत के मैदान में, कल्चर के मैदान में, उन खिदमत को फरामोश कर दिया जाए ताकि नई नस्ल जो आने वाली है वो उससे कोई सबक ही नहीं ले सके। इसीलिए उनकी याद को ताज़ा करना ही मकसद नहीं है, बल्कि नई नस्ल को बेदार करना, हौसला देना कि देखो हमारे बुजुर्गान दीन ने या बुजुर्गान इस्लाम ने, बेगाने कौम ने क्या काम किया है। इसलिए हम उनको अच्छी तरह याद करते हैं। मैं निजाम साहब के बारे में और सोच के अंदर उनकी, जैसा मैंने उनको देखा और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मेमोरी से कुछ संस्मरण आपके सामने रख देता हूँ। एजुकेशन और एजुकेशन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों की शिक्षा पर उनकी विशेष तवज्जो थी। मैं पर्सनल एक एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने हर सोसाइटी में जो कुछ किया, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक स्कूल हम लोगों का जैन सितम्बर विद्यालय और उसके ट्रस्टी थे अवय सिंह जी सुराना, लैंडलॉर्ड मेमोलैंड 3 मेमोलैंड, और वो उसके ट्रस्टी थे। तो उन्होंने कहा भाई अपने स्कूल के अंदर और लेडीज विंग को ज्वाइन करना है। मैंने कहा निजाम साहब से अक्सर मिलते ही रहते थे, तो उन निजाम साहब के पास गए और उनसे बोला ठीक है आप शुरू कीजिए। मतलब उस स्कूल के लिए उन्होंने जो कुछ करना था, निजाम साहब ने सब गवर्नमेंट सरकार की तरफ से सब फैसिलिटी और एड भी दिलवाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग मोहम्मद निजामुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट की 6ठी मेमोरियल लेक्चर में आप लोग शामिल हुए हैं। हम लोग इस लेक्चर में एजुकेशन, लिटरेरी एंड सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद निजामुद्दीन
उनकी तालीमी खिदमत क्या थी, उनके सोशल लाइफ में उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, उस पर जो है एक मेमोरियल लेक्चर हुआ है। और उस लेक्चर को जो है कामयाब बनाने में तमाम लोगों ने जो है अपना अहम रोल अदा किया है। सबसे पहले मैं अपने ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूर आलम साहब का जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो ट्रस्ट के कामों को जो है बखूबी अंजाम दे रहे हैं जब से ट्रस्ट के अमल में आया 2013 से। अरिंदम चटर्जी जो इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी 2013 से इस ट्रस्ट के सदर की हैसियत से काम करते हुए आए हैं और वो भी जो है यहाँ काफ़ी अपना वक्त देते हैं। मैं ख़ासकर शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इम्तियाज़ वही साहब का, जिन्होंने जो है इस मेमोरियल लेक्चर में अपना जो है डिटेल्स में मोहम्मद निज़ामुद्दीन ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम जो लेक्चर हुआ है उस पर अपनी बातें रखी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इरशाद गौहर साहब का, वो भी जो है अपनी बातें रखे हैं इस मेमोरियल लेक्चर में। और ख़ासकर यहाँ पर डॉक्टर अबू बकर जिलानी, जो हमारे डॉक्टर अबू बकर जिलानी खदुरपुर कॉलेज से उनका ताल्लुक़ रहा है और हमारे वालिद के पुराने साथियों में से हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और हमेशा हमारे ट्रस्ट के प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर फुआद हलीम के कि ईरान सोसाइटी में हम लोग हमेशा जो है वहाँ पर इशाक मेमोरियल हॉल में जो है प्रोग्राम करते हुए आए हैं मेमोरियल लेक्चर। ये छठी मेमोरियल लेक्चर को कामयाब बनाने में जो है हम लोगों का जो है अहम रोल उनका रहा है और वो हमेशा जो हम लोगों का साथ दिए हैं। मैं डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आसिम शहनवाज शिबली ने जो है नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और बड़ी बखूबी के साथ जो है वो पूरे प्रोग्राम को चलाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।